एसएमएस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको चैप्टर नंबर 16 करा रहा था। चैप्टर नंबर 16 में 12 पार्ट करा दिए थे। आज पार्ट नंबर 13 कराएंगे स्टूडेंट। 13वें पार्ट में आपको क्या एक्सरसाइज करा रहे थे? एक्सरसाइज 16.4। 16.4 का क्वेश्चन नंबर ये है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? पहले आप क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आपको बताएंगे। क्वेश्चन ये है, एक सत्य असत्य प्रकार के 20 प्रश्न है जिसका आंसर कैसा है, या तो सत्य है या असत्य है। 20 प्रश्न है। एक विद्यार्थी नाव सिक्कों को लेकर परीक्षा में चला गया, ठीक है। नाव सिक्के को प्रत्येक का उत्तर निर्धारित करता है। वो पढ़ के नहीं गया, केवल सिक्के को ले गया क्लास में और उसको उछालकर उत्तर का निर्धारण करता है। यदि सिक्के पर चित्त प्राप्त हो तो वह उत्तर को क्या लगाता है? सत्य लगाता है। यदि पट प्राप्त हो तो उत्तर को क्या लगाता है? असत्य लगाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कम से कम वह 12 प्रश्नों का उत्तर सही दे देगा, ठीक है। अब क्वेश्चनों की संख्या कितनी है? 9वें क्वेश्चन में क्वेश्चन कितने हैं हमारे पास? 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन किस तरह से हैं? या तो इसका आंसर कितना है? सत्य है, ट्रू है, या इसका आंसर क्या है स्टूडेंट? फॉल्स है। सत्य असत्य प्रकार के 20 प्रश्न है और वो स्टूडेंट पढ़ के नहीं गया है और किस तरह से एक सिक्के को ले गया, सिक्के को उछालकर इनके क्वेश्चन का आंसर निर्धारित करता है। तो उसके सत्य होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? एन का मान जो क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट? 20 है, ठीक है। पी का मान क्या होगा? प्रश्न के सत्य होने की प्रायिकता क्या होगी? सही होने की प्रायिकता क्या होगी? ये आपकी 1/2 होगी। या तो प्रश्न का आंसर सही होगा या गलत होगा। दो ही तो ऑप्शन है, या तो सत्य है या असत्य है। तो पी का मान 1/2 और क्यू का मान, आंसर का मान, क्यू का मान कितना हो जाएगा? 1/2, ठीक है। पी और क्यू का मान, ये सिक्के वाली बात आपको घुमाने के लिए कही गई है, क्योंकि या तो सिक्के पे क्या आता है? हेड आएगा या टेल आएगा। उससे भी आप देखें तो प्रायिकता पी और क्यू का मान आपका क्या आएगा? 1/2, ठीक है। अब आर का मान क्या होगा? आर का मान कम से कम 12 है। क्या दिया हुआ? कम से कम 12 प्रश्नों का उत्तर सही दे देगा। तो आर का मान क्या होगा? जैसे 20 प्रश्नों में कम से कम 12 का सही दे देगा, तो आर का मान कहां से स्टार्ट होगा स्टूडेंट? 12 भी हो सकता है, 13 भी, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, इस तरह से होगा। कम से कम की बात कही गई है, तो आर का मान 12 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो हम बात करें पी एक्स बराबर, इसकी हम प्रायिकता निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? पी एक्स बराबर 12 के लिए निकालेंगे, प्लस क्या करते चले जाओ? पी एक्स बराबर 13 के लिए प्लस पी एक्स बराबर 14 के लिए प्लस डॉट 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 पी एक्स बराबर 20 के लिए। ये मान हो गया। अब देखो पी एक्स बराबर 12, इसका मान क्या होगा? पी एक्स बराबर आर के लिए सूत्र क्या होता है? पी एक्स बराबर आर के लिए सूत्र होता है एनसीआर, पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस के आर। तो सूत्र आपका होगा एनसीआर, पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर। ये मान होता है। एनसीआर का मान पी एक्स बराबर 12 के लिए क्या हो जाएगा? एन का मान 20, पी का मान क्यू 1/2, क्यू का मान 1/2, आर का मान कितना हो जाएगा? पहले 12 हो जाएगा। तो ये आपका मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 20C 12, 1/2 की पावर 12 और 1/2 की पावर 12 माइनस 20 माइनस 12 कितना आ गया? 8। तो इसमें एक बात का ध्यान दें, ये 1/2 की पावर 12 और 8, तो 1/2 की पावर का योगफल हमेशा क्या आएगा? 20 आएगा, चाहे एक्स का मान कुछ भी हो, क्योंकि पी और क्यू के मान समान है। तो इनका योगफल करेंगे तो वो क्या आएगा स्टूडेंट? 20 ही आएगा। तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। ऐसी अगला पद क्या आएगा? 20C 13 आ जाएगा और 1/2 की पावर कितना आ जाएगा? 20 प्लस डॉट 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 कहां तक आएगा? 20C 20, 1/2 की पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 20। अब इन सारे पार्टों में से जितनी भी घटना घटित हो रही है, 1/2 की पावर 20 हम कॉमन ले लें स्टूडेंट। 1/2 की पावर 20 अगर हम कॉमन ले लें तो इसका मान आपका क्या आएगा? ये आपका फाइनल आंसर आ गया आपका 1/2 की पावर कितना? 20। और ये वैल्यू आपकी क्या आएगी? 20C 12, 20C 12 प्लस 20C 13 प्लस 20C 14 प्लस डॉट 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 20C 20। ये मान आपका, ठीक है। अब इसकी चाहे कैलकुलेशन सॉल्व करके लिख दें, मगर बड़े क्वेश्चन में आप ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन होती है स्टूडेंट,
तो आप यहीं तक आंसर छोड़ दें, आंसर शीट में भी इसी तरह का आपका आंसर है BC12, BC13, BC3 डॉट 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 BC3। इसका हम मान निकालेंगे, ये आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन ये है, एक थैले में 10 गेंदें हैं, ठीक है, और प्रत्येक गेंद पर कौन कौन सी संख्या लिखी हुई है, 0 से लेके 9 तक के अंक लिखे हुए हैं, किसी पे 0, किसी पे 1, किसी पे 2 डॉट 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 9 तक के अंक लिखे हुए हैं, 1 अंक लिखे हुए हैं। प्रत्येक थैले में से, इस थैले में से 4 गेंदें उत्तरार्ध प्रतिस्थापन के साथ वापस रखते हुए निकाली जाती हैं, तो क्या प्रायिकता होगी किसी गेंद पे 0 अंक ना लिखा हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझे स्टूडेंट, 10वां क्वेश्चन है, एक थैले में गेंदें कितनी है, गेंदें समझे, गेंदें कितनी है हमारी, 10 गेंदें हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरह से गेंदें रखी हुई, 10 गेंदों का ढेर लगा हुआ है, और इस तरह से नंबर लिखे हुए स्टूडेंट, किसी पे 0 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 0 से लेके 9 तक के अंक लिखे हुए हैं स्टूडेंट। इस गेंदों में से हमने 4 गेंदें उत्तरार्ध प्रतिस्थापन का मतलब हुआ वापिस रखते हुए निकाली जाती है। जैसे हमने एक गेंद निकाली, इसको क्या रख दिया हमने, वापिस रख दिया। दूसरी गेंद निकालें, दूसरी गेंद निकालें तो इसको क्या रख दिया हमने स्टूडेंट, वापिस रख दिया। तीसरी गेंद निकालें तो इसको क्या रख दिया हमने, वापिस रख दिया। चौथी गेंद निकालें तो इसको क्या रख दिया हमने, वापिस रख दिया। 4 गेंदें उत्तरार्ध प्रतिस्थापन के साथ निकाली जाती हैं। इस बात की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है स्टूडेंट कि किसी भी गेंद पर 0 अंक ना लिखा हो, 0 अंक ना लिखा हो, 0 अंक नहीं है, इस पे भी 0 अंक नहीं है, और 0 अंक नहीं है, और 0 अंक नहीं, यानी 0 अंक वाली गेंद एक भी नहीं है। ठीक है, तो हम 0 अंक वाली गेंद को सफलता मानेंगे, और x बराबर 0 के लिए हम उसका मान निकाल देंगे। सबसे पहले हमने माना गेंदें कुल कितनी है, ये निकाल कितनी गेंदें रहे हैं हम स्टूडेंट, 4 गेंदें निकालना है, तो n का मान कितना होगा स्टूडेंट, 4 होगा। ठीक है, हम प्रयास कितने का कर रहे हैं, 4 गेंदें निकालना है, तो n का मान कितना हुआ स्टूडेंट, 4 हो गया। ठीक है, p का मान क्या होगा, 0 अंक की गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, ये सोचो। 0 अंक की गेंद इन गेंदों में कितनी बार है, एक बार है, और टोटल गेंदें कितनी है आपकी, 10 गेंदें हैं, तो p का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट, p बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1/10। p का मान आपका 1/10। q का मान कितना होगा स्टूडेंट, q का मान 1 - 1/10 बराबर कितना हो जाएगा, 9/10। p का मान आ गया, q का मान आ गया, n का मान आ गया। r का मान क्या होगा, अब सोचिए r का मान आपका ये होगा, जो 0 अंक वाली गेंद है वो एक भी नहीं आया, तो यानी कि सफलता r का मान कितना होगा, 0। एक बार भी सफलता नहीं मिली हमें, ना इस गेंद पहली गेंद निकली, ना दूसरी, ना तीसरी, ना चौथी। अब px बराबर r के लिए सूत्र क्या है आपका, px बराबर r के लिए सूत्र है NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r। NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r। तो n की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, n की वैल्यू हमारी कितनी है, 4। ये कितना हो जाएगा, 4c0। 4c0 हो गया। p का मान कितना है स्टूडेंट, 1/10 की पावर 1/10 की पावर 0, 1/10 की पावर 0। q का मान कितना होगा स्टूडेंट, 9/10 की पावर कितना हो जाएगा, 4। ये मान आता है 4c0, 1/10 की पावर 0, 9/10 की पावर कितना आ गया, 4। ठीक है, 4 - 1, तो 4c0 का मान कितना हो गया, 1 हो जाएगा स्टूडेंट। ये आपका मान आ जाएगा 1, और ये वाला भी मान 1 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर आ गया 9/10 की पावर 4। ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो एक गेंद भी सफेद 0 अंक वाली न निकले, इस बात की प्रायिकता क्या होगी, 9/10 की पावर 4। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 52 ताश की गड्डी को भलीभांति फेंटा जाता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लें क्या है। 52 ताश की गड्डी को भलीभांति फेंटा जाता है, इसमें से 5 पत्ते उत्तरार्ध प्रतिस्थापन के साथ निकाले जाते हैं।
उत्तरदायित्व प्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ, एक पत्ता निकाला, उस पत्ते को वापस रख दिया, फिर दूसरा पत्ता निकाले, दूसरे पत्ते को वापस रखे। इस तरह से हमने 5 पत्ते निकाले जाते हैं। इस बात की क्या प्रयोक्ता है कि सभी पत्ते हुक्म के होंगे। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, केवल 3 पत्ते हुक्म के होंगे स्टूडेंट, और इसके बाद में एक भी पत्ता हुक्म का नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को समझिए, देखो क्या क्या है ये क्वेश्चन में। ताश के पत्ते कितने हैं, 52 होते हैं। इसमें से 5 पत्ते उत्तरार्ध प्रतिस्थापन के साथ निकाले जाते हैं। जो बर्नौली परीक्षण लगता है स्टूडेंट, वो हमेशा क्या लगेगा, ऐसी स्थिति में लगता है जहां पे प्रत्येक स्थिति में पी का मान क्या रहे, समान रहे। तो हम क्या कह रहे हैं, 52 पत्ते हैं, 52 पत्तों में से 5 पत्ते उत्तरार्ध प्रतिस्थापन के साथ निकाले जाते हैं। पहला पत्ता निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा पत्ता निकाला, चौथा पत्ता और 5वां पत्ता, ये पत्ते निकाले। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां उत्तरार्ध प्रतिस्थापन के साथ निकाले। इसका मतलब क्या हुआ, पत्ता निकाला और उसको वापस रख दिया, पत्ता निकाला वापस रख दिया, पत्ता निकाला वापस रख दिया, ऐसे पत्ता निकाला और वापस रख दिया, 5। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल 52 तो पत्ते थे, 5 पत्ते निकाले गए, एन का मान कितना हुआ, सबसे पहले तो एन का मान देखेंगे। एन का मान आपका क्या हो गया, 5। एन का होता है कुल प्रयासों की संख्या, कितनी बार हम प्रयास कर रहे हैं वो संख्या हमारी क्या कहलाती है स्टूडेंट, एन। अब सफलता क्या मानना है, सफलता क्या है, पत्ते हुकुम के हों। हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता, पी का मान क्या होगा, हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता। हुकुम के पत्ते कितने होते हैं स्टूडेंट, 13, और टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52। तो 13 बटे कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। पहला पत्ता क्या है, हुकुम का है, 13 बटे 52 यानी कितना आ जाएगा, 1/4 आएगा। ऐसी दूसरा पत्ता अगर हम हुकुम का निकालें, दूसरा पत्ता हुकुम का, उस बात की प्रायिकता भी कितनी होगी आपकी, 1/4। ऐसा क्यों है स्टूडेंट, कि प्रत्येक स्थिति में इसको हम वापस रख देंगे तो बिल्कुल सेम कंडीशन हो जाएगी, पत्ते 52 के 52 हो जाएंगे स्टूडेंट, और हुकुम के पत्ते कितने होंगे, 13, तो 13/52 यानी प्रत्येक स्थिति में प्रायिकता समान रहेगी, तभी बर्नौली परीक्षण लग सकता है। पी का मान आपका तो ये हो गया, क्यू का मान जब भी निकालेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, 1 - 1/4 बराबर 3/4। पी का मान आ गया, क्यू का मान आ गया, एन का मान आ गया। अब क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से आर का मान हम निर्धारित करेंगे। पहले वाले पार्ट में क्या पूछा है स्टूडेंट, पहले वाले पार्ट में पूछा है कि सभी पत्ते हुकुम के हो, तो सारे के सारे पत्ते हुकुम के हो, तो इसका मतलब क्या होगा, आर का मान कितना हो जाएगा, 5। सूत्र क्या होता है, पी एक्स बराबर आर, एन सी आर, पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर। तो ये मान आपका क्या आ जाएगा, एन की जगह वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, एन की जगह वैल्यू आपकी है 5 और आर की वैल्यू भी कितनी है, 5। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट, 5C5। और पी का मान कितना आ गया स्टूडेंट, पी का मान आपका आएगा 1/4, 1/4 की पावर कितना हो गया, आर। आर का मान कितना है, 5, और ये क्या मान आ जाएगा, 3/4 की पावर 0। ठीक है, 5 - 5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू कितनी होगी, 1, और 1/4 की पावर 5 और गुणा कितना हो गया, 1। ठीक है, इसका आप मान निकाल लें, चाहे ये वैल्यू आप ऐसी रहने दें, तो इसका मान आपका आएगा 1024 आ जाएगा, 1/1024। ठीक है, 4 की घात 5। अब देखो सेकंड वाले पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा है केवल 3 पत्ते हुकुम के स्टूडेंट। तो केवल 3 पत्ते हुकुम के होंगे, तो वो हम किस तरह से निकालेंगे ये समझे आप। बस उसमें क्या बदल जाएगा, आर का मान बदल जाएगा। आर का मान क्या होगा, सेकंड पार्ट के लिए केवल 3 पत्ते, आर का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस सूत्र में पी एक्स बराबर, आर का मान चेंज कर दो, बाकी एन, पी और क्यू के मान आपके क्या रहेंगे स्टूडेंट, सेम रहेंगे। तो पी एक्स बराबर 3 के लिए मान आपका आ जाएगा 5C3, 1/2 की पावर, सॉरी 1/, कितना 1/4 की पावर कितना है, 1/4 की पावर कितना होगा स्टूडेंट, 3 हो जाएगा। और 3/4 इसका मान कितना जाएगा, 5 - 3 2। तो ये आपकी 5C3 की वैल्यू कितनी होगी, 5 × 4, 5 × 4 × 3 बटे 3 × 2 × 1 और 1/4 की घात कितना हो जाएगा, 5। तो 4 × 4 ×
4 गुणा 4 गुणा 4 और 3 की घात 2, 3 गुणा 3, इस तरह से लेंगे। ठीक है, तो आपकी कैलकुलेशन करके या फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करके आपका मान आपका ये आएगा 45/52, 45/512 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको कैलकुलेशन पूरी करनी है 45/512। ठीक है, अब क्वेश्चन में लास्ट पार्ट क्या पूछा है, एक भी पत्ता हुक्म का नहीं है, एक भी पत्ता हुक्म का नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा ये सोचो। एक भी पत्ता हुक्म का नहीं होगा यानी कि सफलता में आर का मान कितना होगा, 0 होगा। तो आर का मान क्या लगा दें स्टूडेंट, 0 लगाएं। तो पी आर बराबर 0 के लिए मान क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर 0 के लिए 5c3 5c0, 1/4 की पावर कितना हो जाएगा 0 और 3/4 की पावर कितना हो जाएगा 5। तो ये मान तो 1 हो गया, 1 गुणा 3 की घात 5, 3/4 की घात कितना हो जाएगा स्टूडेंट 5 आ जाएगा। 3 की घात 5 का मतलब होगा 3 किया 9, 9 किया 27, 27 की 81 किया 243/4 की घात 5, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौके कितने हो जाएंगे 232 और 1024, 64 चौके। ठीक है, तो 1024 ये आपका फाइनल मान आएगा। ठीक है, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है bx6 और 1/2। इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है 1 4 बंटन b6 1/2 बंटन d पर बंटन है, तो सिद्ध करना है x बराबर 3 अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम होगा। इसका मतलब क्या होता है, b कहीं पर लिखा होता है, ये तो होता है प्रायिकता बंटन। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। ये वैल्यू आपकी क्या कहलाती है, n की वैल्यू कहलाती है, और ये वाली वैल्यू क्या होती है, p की वैल्यू होती है। प्रायिकता बंटन में हमें q का मान निकालना हो स्टूडेंट, p का मान आपका 1/2 है, q का मान हम निकालेंगे तो 1 - 1/2 बराबर 1/2। प्रायिकता बंटन में x बराबर 3 बार अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम हमें निकालना है, बताना है कि x बराबर 3 अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम होगा। जब बंटन में दे रखा है स्टूडेंट तो x का मान क्या क्या हो सकता है, x का मान संभावित मान आपका क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है स्टूडेंट, 0 1 2 3 4 5 6 से ज्यादा नहीं होगा क्योंकि n का मान आपका क्या है 6। प्रयास हम 6 बार कर रहे हैं, x बराबर 0 से लेके n तक वैल्यू चलती है आपकी। p x का मान हम निकालें तो ये सारे मान आपको निकालने और ये बताना है x बराबर 3 वाला परिणाम सबसे ज्यादा प्रायिकता वाला परिणाम होगा। तो x बराबर 0 का मान निकालें, सूत्र सबके लिए क्या लगेगा स्टूडेंट, पी एक्स बराबर आर NCR p की पावर r q की पावर n माइनस के r। सूत्र सबके लिए क्या है आपका एक ही सूत्र है, बस इसमें क्या बदलता चले जाएगा, r का मान बदलता चले जाएगा, p और q के मान आपके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे स्टूडेंट। तो आप ये देखो p x बराबर 0 के लिए मान देखो कितना आएगा 6c0, 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर कितना आ जाएगा 6, 6c0 का मान कितना हो गया, 6 में से 0 पर सेलेक्ट कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 गुणा 1 गुणा 1/2 की पावर 6, 1/2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 1/32। या आप ऐसे रहने दो 1/2 की पावर 6 ऐसे लिख रहने दो, ठीक है, 1/2 की पावर 6, क्योंकि ये वैल्यू तो सब में सेम ही रहेगी स्टूडेंट। पी एक्स बराबर 1 के लिए कितना आएगा 6c1 और 1/2 की पावर 6, तो ऐसे रहेगा 6 और 1/2 की पावर 6, तो इसका मान फिर 1/2 की पावर 6। ठीक है, अगला मान हम निकालेंगे, अगला मान क्या आएगा स्टूडेंट, अगला मान आएगा पी एक्स बराबर 2 के लिए फिर कितना आ जाएगा 6c2, 1/2 की पावर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये मान आपका 6c2 का मान निकालेंगे तो 6 गुणा 5/2 गुणा 1 और 1/2 की पावर 6 कितना हो गया, 3 5 3 15, 1/2 की पावर 6। ठीक है, अगला वाला मान जो है आपका 6c3, पी एक्स बराबर 3 के लिए 6c3, 1/2 की पावर 6, तो ये आपका मान 6c2 के बराबर आएगा, ये तो मान आपका सेम रहेगा। ये आपका एक बार चेक कर लो, 6c2, 6 गुणा कितना हो जाएगा 5 गुणा 4/3 2
1 और 1/2 की पावर 6, 6 से कट जाएगा, ये मान कितना आएगा स्टूडेंट 20, 1/2 की पावर 6। अब 4 के लिए निकालेंगे स्टूडेंट, पी एक्स बराबर 4 के लिए, तो 4 के लिए वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, पी एक्स बराबर 4 के लिए ये मान आपका आएगा 6c4, 1/2 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो गया। ठीक है, 6c4 का मान किसके बराबर होगा, 6c2 के बराबर होगा, जो कि किसका बराबर है 15 है, 1/2 की पावर 6। तो ये मान आपका आ गया 15, 1/2 की पावर 6। ऐसी कितना मान आएगा पी एक्स बराबर 5 के लिए, तो वो मान क्या होगा 6c5, 1/2 की पावर कितना आ जाएगा स्टूडेंट 6 आ जाएगा। तो ये आपकी फाइनल वैल्यू आएगी आपकी 65 का मान कितना हो जाएगा 6, 1/2 की पावर 6, तो 6 1/2 की पावर 6। 66 का मान कितना हो गया 1, तो ये आपका फाइनल वैल्यू आएगी 1/2 की पावर कितना हो गया 6। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, पूरी टेबल बनाने के बाद में हम देख रहे हैं x बराबर 3 वाला जो परिणाम है वो हमारा क्या सबसे ज्यादा बारंबारता वाला परिणाम है। तो हम ये कह सकते हैं पी एक्स बराबर 3 के लिए मैक्सिमम क्या होगी प्रोबेबिलिटी होगी स्टूडेंट, पी एक्स बराबर 3 के लिए, तो ये आपका मान आएगा 20, 1/2 की पावर 6, क्योंकि ये 1/2 की पावर 6 तो सब में आ रहा है, ये वाली नंबर सबसे ज्यादा किसमें आ रही है x बराबर 3 के लिए। तो हम कह सकते हैं x बराबर 3 वाला जो मान है वो सबसे ज्यादा प्रायिकता वाला परिणाम होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसमें क्या है, एक पासे को जोड़े को 4 बार उछाला जाता है। ठीक है, एक पासे का जोड़ा है हमारे पास स्टूडेंट, इसको हमने क्या जोड़ा जाता है 4 बार उछाला जाता है। ठीक है, n का मान कितना है 4, ये हम कितनी बार प्रयास कर रहे हैं 4 बार उछाला जाता है। क्या पूछा है, पासे पर दिक होना सफलता माना जाए तो कम से कम 2 सफलताओं की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर हम पासे के जोड़े को हम एक बार उछालेंगे तो दिक आने की प्रायिकता क्या होगी, ns का मान क्या होगा स्टूडेंट 6 की पावर कितना आ जाएगा, 6 की पावर 2 बराबर कितना हो गया 36 हो गया। दिक आने का मतलब क्या हुआ, दिक आने का मतलब ये हुआ पासे पे 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 5 और 6 ये वाले सारे अंक आ सकते हैं। तो इसका मान कितना होगा, ये 6 हो जाएगा। इस बात की प्रायिकता निकालेंगे स्टूडेंट, तो P बराबर कितना हो जाएगा 6/36 बराबर 1/6। P का मान 1/6 आ गया स्टूडेंट। Q का मान कितना होगा, Q बराबर 1 - 1/6 बराबर 5/6। P का मान आ गया आपका, Q का मान आ गया, N का मान आ गया। हमें क्या पूछा है, अधिकतम या अधिकतम नहीं पूछा है, 2 सफलताओं की प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। R बराबर कितना होगा 2। ठीक है, R बराबर 2। सूत्र कौन सा होगा स्टूडेंट, पूरी एक्सरसाइज में यही सूत्र लगा है, NCR P की पावर R 2 की पावर N - R। ठीक है, N का मान तो हमारा फिक्स है, तो P R बराबर कितना, x बराबर 2 के लिए मान आ जाएगा आपका 4c2। ये मान आपका आ गया 4c2। P का मान कितना 1/6 की पावर 2 और 5/6 की पावर कितना हो जाएगा 2। 4c2 का मान कितना होगा 4 × 3/2 × 1। ठीक है स्टूडेंट, ये कितना आएगा 1/36 गुना कितना हो जाएगा 25/36। ठीक है, ये मान आपका कितना आएगा 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 6 से 36 बार कट जाएगा, तो 25 बटे कितना आ गया 216। ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 25/216। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको नेक्स्ट क्लास इसकी अगले पार्ट में कराएंगे स्टूडेंट, और एचडब्ल्यू क्वेश्चन आपको पीडीएफ से